नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं और उस खुशखबरी को जब मैं आपको सुनाऊंगी तो आप फूले नहीं समाएंगे। एसटीएससी माइनॉरिटी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक मैं आपको खबर बताऊंगी, जिसको सुनकर आप शायद अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। गुड वो सब खाओ, वो सब चलो क्या ले इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहे हैं वो एक ऐसे परिवार से आते हैं कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इतने गरीब परिवार से उनको अमेरिका से 2.5 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिला है। सोचिए, बहुजन समाज के बच्चे के हाथ में जब झंडा, डंडे के अलावा जब कलम आएगी तो वो अपनी तस्वीर और भारत की तस्वीर बखूबी बदल सकते हैं। अमेरिका में पढ़ेगा पटना के दिहाड़ी मजदूर का बेटा, लाफायेट कॉलेज देगा 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। माता पिता आज तक नहीं गए स्कूल। सोचिए, जिस परिवार में कोई स्कूल नहीं गया, 4 भाई बहनों का एकलौता भाई, और वो अमेरिका जा रहा है और अमेरिका से उसे स्कॉलरशिप मिला है 2.5 करोड़ रुपए का। सोचिए, बहुजन समाज के बच्चे जब आईपीएस, जज, कलेक्टर से ऊपर अपने आप को देखेंगे, वो विदेशों में जाएंगे पढ़ने, तो इस देश की तस्वीर वाकई में बदल जाएगी। सोचिए, बाबा साहब ने हमें एक लाइन बोली है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन मनुवादी, ब्राह्मणवादी और सो कॉल्ड सवर्ण समाज के लोगों ने वो हर षड्यंत्र रचा जिससे हमारे बच्चे, जिससे हम स्कूल कॉलेज से दूर रह पाए। जब शिक्षा सस्ती थी तो हमें स्कूल नहीं जाने दिया। अब जब जागरूक हुए हम शिक्षा के प्रति तो शिक्षा को ही महंगा कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी का, मनुवादी लोगों का, हिंदू साम्राज्य बनाने वालों का, सो कॉल्ड अपने आप को प्रोग्रेसिव लोग बताते हैं। वो देखिए देश की तस्वीरें कैसी कर रहे हैं। खाने की चीज महंगी कर दी, यहां तक तो सही है। आप सुरक्षा पे बात मत कीजिए, आप महंगाई पे बात मत कीजिए, लेकिन शिक्षा इस देश में महंगी हो गई है। सोचिए, शिक्षा जब जिस देश की महंगी हो जाए, उस देश की समझ लीजिए कि कंडीशन बदतर हो जाती है। सोचिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक बहुजन समाज के बच्चे नहीं जा सकते और जिनको मौका दिया जाता है वो किस तरीके से प्रेम, जिस तरीके से प्रेम को स्कॉलरशिप मिला 2.5 करोड़ रुपए का, उन्होंने वो साबित किया कि सिर्फ मेरिट के आधार पर नहीं, मौके का मोहताज है बहुजन समाज का व्यक्ति। उसको एक मौका मिलना चाहिए और वो साबित कर सकता है कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। जो कहते हैं ना कि आरक्षण से आप लोग हमसे आगे चले गए, तो आरक्षण अभी उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं जिनको जरूरत है। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम भारत की दो तस्वीरों पे बात करें। एक तरफ तो मैंने आपको प्रेम की बात बताई जिसको 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है, दूसरी ओर सवर्ण समाज के, मनुवादी समाज के, ब्राह्मणवादी समाज के लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को उच्च कोटि का मानते हैं, वो किस तरीके से आविष्कार कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेंशन कर रहे हैं। जब आप इनके कारनामे जानेंगे तो आपके दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। आपको हैरानगी होगी कि भारत में चल क्या रहा है। हमारा देश विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर भारत के लोग किस तरीके से पाखंडवाद में उलझते जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो, दलित के हाथ का पानी ना पीने वाले कैसे गाय का मूत्र पी रहे हैं। यह है अमृतकाल। ये है 8 साल बेमिसाल जिसमें मूत्र पिया जा रहा है सवर्णों के द्वारा, जिनको दलित के टच होने पे दिक्कत थी, जिनको दलित के पानी पीने पर दिक्कत थी, जिनको दलित के घोड़ी चढ़ने पे दिक्कत थी, जिनको दलित के मूछ रखने पे दिक्कत थी, जिसको दलित महिलाओं के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने में दिक्कत थी, वो देखिए इस अमृत काल में कैसे गाय का मूत्र पी रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू हितैषी हैं। सोचिए किस तरीके से कर्मकांड के प्रति इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। गौमूत्र पी रहे हैं। सोचिए, गौमूत्र पीने वाले कहां से शिक्षा की बात करेंगे, कहां से रोजगार की बात करेंगे, कहां से रोजी रोटी की बात करेंगे। उनको अपने धर्म आडंबरों से फुर्सत नहीं है इस तरीके से कारनामे करने की। दूसरी वीडियो आप देखिए। माइक ले ले, ये बेटा माइक उठा लो।
उठा लो, चालू करो उसको। इस वीडियो में गोमूत्र और गोबर हजारों बीमारियों को भगाता। भारत के संतों को गोमूत्र पीने और गोबर खाने की शुरुआत करनी चाहिए। आपने पहला एक वीडियो देखा हो किस तरीके से एक डॉक्टर जो है वो गोबर खा रहे थे। हालांकि गोबर खाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया था। यह है भारत की तस्वीरें और इन सबको जल्दी से एक्सेप्ट कौन करता है? बहुजन समाज का व्यक्ति, अशिक्षित जो है, जिसको समझ नहीं है कि उसके लिए क्या सही है। ये ब्राह्मणवाद मनुवाद समाज के लोग इस तरीके से जाल बिछाते हैं और हमारे मासूम लोग उसमें उलझते चले जाते हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर ढकेल देते हैं। सोचिए, प्रेम के बारे में सोचिए कि प्रेम ऐसी फैमिली से आता है जिसके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए, मजदूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए वो दिन रात एक करते हैं। ऐसे बच्चे का अमेरिका जाना और 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलना खुद में एक बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि बाबा साहब का वो सपना सच हो रहा है जो उन्होंने बोला था कि हर बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए, अधिकार तो वो अपने आप छीन लेगा। तो जिस दिन बहुजन समाज के व्यक्ति स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उनकी दशा बदल जाएगी। कौन कहता है कि यूरेशियन लोगों ने आविष्कार नहीं किए? गोमूत्र, गोबर खाना और गोबर से स्नान करना, ये सब उन्हीं के तो आविष्कार हैं, सवर्ण समाज के आविष्कार। गोमूत्र पीना, गोबर खाना और इस तरीके से बयानबाजी करना जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जो उसमें धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव हमें झेलना पड़ता है। और ऐसे लोगों को हम अपने सर पर बिठा कर रखते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। सोचिए, मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने सिर्फ मलाई खाना शुरू किया। बहुजन समाज की मेहनत की, वो मलाई खा रहे हैं और आपका बच्चा गटर में सफाई कर रहा है, आपका बच्चा ठेला चला रहा है, आपका बच्चा स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तरस रहा है। आप करते रहिए गुणगान, आप करते रहिए झंडा डंडा उठाकर जय श्री राम। यह है भारत की असली तस्वीरें जो आपको बुरी लग सकती हैं और हो सकता है इस पर किसी की भावना आहत हो जाए, क्योंकि गोबर खाने वालों का दिमाग में गोबर भरा होता है और उनको यही भाषा समझ आती है। उनको शिक्षा पे बात नहीं करनी, उनको रोजगार पे बात नहीं करनी, उनको सुरक्षा पे बात नहीं करनी, उनको महंगाई पे बात नहीं करनी, उनको एजुकेशन पे बात नहीं करनी है, सिर्फ बात करनी है धर्म पर। अब धर्म किसी का खतरे में नहीं आ रहा और धर्म उन्हीं लोगों का खतरे में आ रहा है। और पिछले 8 सालों में जो हुआ, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही धर्म खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। एक्चुअल में इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में, आपके बच्चे का अधिकार खतरे में, आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य खतरे में। दूसरी बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के दौसा जिले से। अब देखिए किस तरीके से एक बहुजन बेटी को नासा में जाने का मौका मिला। हमारा बच्चा मौके का मोहताज नहीं है, हमारा बच्चा किसी मेरिट का मोहताज नहीं है, बस उसको एक मौका मिलना चाहिए। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी उच्च पदों पर बैठे हैं द्रोणाचार्य, उनको सोचना चाहिए एकलव्य कमजोर नहीं है, द्रोणाचार्य हरामखोर है। हो सकता है मेरी बातें आपको दर्द दें, हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन सच्चाई से आप कब तक भागते रहेंगे। दौसा जिला गांव कोहड़ा कला की आदिवासी बेटी डॉक्टर बीना मीणा का नासा में चयन हुआ। यह है भारत की 2 बड़ी खबरें। एक तरफ बिहार के प्रेम को 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली, राजस्थान के दौसा जिले की डॉक्टर मीणा को नासा में जाने का मौका मिल रहा है। और बाकी ब्राह्मणवादी मनुवादी समाज क्या कर रहा है? गोबर खा रहा है, गोमूत्र पी रहा है और आपको धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आपके बच्चे के हाथ में जिस दिन डंडे और झंडे के बाद कलम आएगी तो वो अपने अधिकारों की बात करेगा, वो अपने लिए शिक्षा की बात करेगा, वो अपने लिए रोजगार की बात करेगा, वो अपने लिए रोजगार के साथ साथ वो उन तमाम मुद्दों पे बात करेगा जिसमें सरकार को डर लगता है जवाब देने में। सरकार नहीं चाहती है कि बहुजन समाज का व्यक्ति पढ़ाई करे, बहुजन समाज का व्यक्ति स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाए, क्योंकि सरकार अधिकार देने से चूक गई है। सरकार ने सिर्फ वादे किए इन 8 सालों में, अमृत काल में सवर्ण गोमूत्र पी रहे हैं। बहुजन समाज का व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, बहुजन समाज का व्यक्ति नासा में जा रहा है। सिर्फ भारत को देखने की ज़रूरत है और इस तस्वीर को बदलते आप देखना चाहते हैं तो आपको शिक्षा को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। और सरकार वहीं पे वार कर रही है जहाँ पे आपका जख्म है।
अपने जख्मों से निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। आपकी इन सब चीजों पे क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।